प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले टर्म पर हम लोग 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत समतल के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि समतल का अविलंब के रूप में समीकरण क्या होता है, किसी एक बिंदु से होकर के जाने वाला तथा किसी सदिश के अनुलंब या विलंब समतल का समीकरण क्या होता है। इसके हम लोगों ने सदिश रूप और कार्तीय रूप दोनों का समीकरण ज्ञात किया था और दोनों से संबंधित प्रश्नों को हल किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप क्या होता है, ठीक, और दो समतलों के प्रतिच्छेदन कहा जाए कि जो दो समतल जहां काटता है उससे गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले देखा जाए कि समतल के अविलंब रूप का अंतःखंड रूप का समीकरण क्या होता है। यह है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हम मान लिए एक समतल का जो व्यापक समीकरण है लिखा हुआ है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, जहाँ डी क्या है, डी नॉट इक्वल टू 0। हमने समतल का समीकरण मान लिया। अंतःखंड का रूप का मतलब हो गया कि एक ऐसे समतल का समीकरण जो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष को काट रही है। यदि मान लिया गया है, देखिए एक समतल है ए बी सी, ऐसे फिगर बना हुआ है, देखिए ये समतल है, x अक्ष को बिंदु ए पर काट रही है। जो इंटरसेप्ट है, x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई क्या है, a है। y अक्ष को बिंदु b पर काट रही है, ठीक, और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई क्या है, b है। और z अक्ष को बिंदु c पर काट रही है और काटे गए अंतःखंड की लंबाई क्या है, c है, ठीक। तो बिंदु ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो ए का निर्देशांक हो जाएगा a, 0, बी का हो जाएगा 0, b, 0 और सी हो जाएगा 0, 0, सी। ये हो गया ए बी सी, ठीक। ठीक है, तो इसी का समीकरण हमको ज्ञात करना है। यहाँ लिखा हुआ है, माना कि एक्स वाई की समतल द्वारा एक्स वाई जेड अक्षों पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई क्या है, ए बी और सी है। तो बिंदु ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पर जानते हैं कि वाई और जेड निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो ए का निर्देशांक हो जाएगा a, 0, बी का हो जाएगा 0, b, 0, 0, सी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये जो समतल ABC है, यह कहाँ से होकर गुजर रहा है, ए से भी होकर गुजर रहा है, बी से होकर गुजर रहा है और सी से होकर गुजर रहा है। यही कहा जाए कि बिंदु ए, बी और सी तीनों कहाँ है, समतल पर स्थित है। इसका मतलब हुआ ये जो तीनों बिंदु है, यह समतल के समीकरण जो एक माना गया है, ये समतल के समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, ठीक। यहाँ लिखा हुआ देखिए जाता है, ये संतुष्ट करेंगे। अब जरा बिंदु देखिए, बिंदु ए से होकर जा रहा है, ए का निर्देशांक क्या है, a, 0, 0। इसका मतलब कि समतल के समीकरण में x की जगह क्या रख देंगे, a रख देंगे, y की जगह 0 रखेंगे और z की जगह पे हम 0 रख देंगे। यहाँ रखा गया है और वहां से कैपिटल A का मान हमने निकाल लिया -d/a। इसी प्रकार के जो समतल एक है, ये समतल एक बिंदु B से होकर जा रहा है, B का निर्देशांक क्या है, 0, b, 0। यह बिंदु इसको इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x बराबर 0 रख देंगे, y बराबर b रख देंगे और z बराबर 0 रखेंगे, तो b का मान आ जाएगा और c का मान आ जाएगा, a, b और c का मान आ जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब a, b और c का मान समीकरण एक में रख देंगे। जो कैपिटल A, कैपिटल B तथा कैपिटल C का मान निकल गया है, इन तीनों का मान हम समीकरण एक में रखेंगे। यहाँ जो लिखा हुआ है, रखने के बाद देखिए ये आ गया, क्योंकि डी कॉमन हो जाएगा, या ये कहा जाए कि डी शून्य है नहीं, तो डी से दोनों पक्षों में हम डिवाइड कर दिए, जब डिवाइड कर दिए तो आ गया और अंततः हमारा समीकरण आ गया, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी, ठीक। यह उस समतल का समीकरण है जो एक्स अक्ष पर ए अंतःखंड काट रहा है, वाई अक्ष पर बी इकाई का अंतःखंड काट रहा है और जेड अक्ष पर सी इकाई का अंतःखंड काट रहा है। यह मानक रूप है। यह समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप में मानक समीकरण है। अब जरा ऐसे प्रश्न देखा हल किया जाए। एनसीईआरटी
प्रश्नावली 11.3 का 7वां प्रश्न। ठीक, यदि कोई समतल का समीकरण दिया हुआ है और पूछेगा कि समतल द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतखंड की लंबाई ज्ञात करिए, तो सबसे पहले हम समीकरण को इस रूप में बदल लेंगे, इसी मानक रूप में बदल लेंगे और बदलने के बाद इसी समीकरण से तुलना करके ए, बी और सी का मान हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो देखिए ये दिया हुआ समतल कारक द्वारा काटे गए अंतखंड की ज्ञात करिए। हाँ, ठीक, तो ठीक है, अब दिया हुआ है, तो सबसे पहले दिए हुए समीकरण को हमने लिख लिए। देखिए ये समीकरण दिए हुए समतल का समीकरण है। हम जानते हैं कि अंतखंड के रूप में समतल का समीकरण x अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी बराबर होता है। मान लीजिए दिए गए समतल का समीकरण है। अब देखिए जो मानक रूप में समतल का समीकरण है, ठीक, यहाँ दायां पक्ष का एक है, तो हमको हर हाल में एक ले आना है। ठीक, यहाँ बाएं पक्ष में क्या है, 5 है, सॉरी दाएं पक्ष में 5 है, तो 5 से क्या करेंगे, पूरे समीकरण को हम डिवाइड कर देंगे। 5 एक ले आने के लिए 5 से दोनों पक्षों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हो जाएगा 2x अपन 5 y अपन 5 माइनस जेड अपन 5 इक्वल टू 1। ठीक, इसको देखिए, उसको ऐसे रख लिए, ऐसे x अपन ए के रूप में, सॉरी ये जेड अपन माइनस 5 इक्वल टू 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब जब मानक रूप से हम तुलना कर लेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 3/2, बी बराबर हो जाएगा 5, सी बराबर -5। ए हो जाएगा अंतखंड क्रम से मन अक्षों पर समतल द्वारा काटे गए अंतखंड की लंबाई हो जाएगा 3/2, 5 और -5। तो इस प्रकार से यदि समतल का समीकरण दिया हुआ है तो समतल द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतखंड की माप हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले करना क्या है, उसको हम मानक रूप में बदल लेंगे। मानक रूप में बदलने के बाद तुलना करके ए, बी और सी का मान ज्ञात कर लेंगे। वही अंतखंड की लंबाई हो जाएगी। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट, अगला जो इंपॉर्टेंट है, काफी अक्सर आता है परीक्षा में, आप देखेंगे साल भर का। दो दिए गए समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। दो समतल के प्रतिच्छेदन से, जहां काट रहा है वहां से गुजरने वाले, होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात। ठीक है, अब ये हमको हल करना, इसमें भी है कि सदिश रूप में समीकरण क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा और कार्तीय रूप में का फॉर्म क्या होगा। यहाँ देखिए, यहाँ दो समतल बने हुए हैं। देखिए एक पाई 1 लिखा हुआ है, एक पाई 1 है और दूसरा क्या है, यहाँ देखिए एक पाई 2 बना हुआ है। यहाँ एक दूसरे कट कर रहे हैं। इससे होकर के जहाँ काट रहा है, इससे होकर के जाने वाले समतल का समीकरण हमको ज्ञात करना है। यदि हम उसको मान लेंगे पाई 3, फिगर में बना हुआ है, तो माना कि दो प्रतिच्छेदी समतलों पाई 1, ये पाई 1 है और ये पाई 2 के समीकरण आप जानते हैं कि समतल का अभिलंब रूप में समीकरण क्या होता है, आर डॉट होता है डी, ये होता है। तो मान लिया गया है कि दो प्रतिच्छेदी समतलों पाई 1 पाई 2 के समीकरण क्या है, आर डॉट यूनिट वेक्टर 1 बराबर d1 तथा वेक्टर आर डॉट यूनिट वेक्टर n2 बराबर d2, ये दो समतल दिया गया। ठीक, और ये दोनों कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं और यहाँ से जो गुजरने वाला समतल है, देखिए फिगर बना हुआ है ऐसे, यदि पाई 3 है तो इसी का समीकरण हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी समतल का समीकरण दिया हुआ है इसी रूप में दिया रहेगा, तो क्या करते हैं, पक्षांतर करके d1 को भी बाएं तरफ ले लेते हैं। मतलब ऐसे लिख लेंगे, r माइनस t1 बराबर 0 और दूसरे को r n2 है d2 बराबर 0, ऐसे लिख लेंगे सबसे पहले। तो लिख लेंगे, ए के प्रतिच्छेदन से होकर के जाने वाले समतल का समीकरण लिखा हुआ है
वेक्टर आर डॉट एन वन माइनस डी वन प्लस लेमडा इंटू वेक्टर आर डॉट एन यूनिट वेक्टर एन टू माइनस डी टू बराबर 0। देखिए कुछ नहीं करना है, पक्षांतर करके दोनों समतलों को ऐसे लिख लेना है, ठीक। और दोनों को प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर के जाने वाले समतल का समीकरण इतना प्लस लेमडा इंटू इतना बराबर 0 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए आर वाला पद यहाँ है और यहाँ है, दोनों को एक साथ कर लिए तो ये आ जाएगा वेक्टर आर डॉट यूनिट वेक्टर एन वन प्लस लेमडा एन टू बराबर हो जाएगा डी वन प्लस लेमडा डी टू। लेमडा क्या है, एक स्वयं चर है जिसका मान हम दिए हुए कंडीशन से निकालेंगे। इसका मान हम जो भी कंडीशन दिया रहेगा, किस बिंदु से होकर के जा रहा है या और कोई कंडीशन दिया हुआ है, वहां से हम निकालेंगे। कार्तीय रूप में देखिए क्या है, समतल लिखा हुआ है, एक समतल a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 बराबर 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1, ये हो जाएगा प्लस लेमडा, देखिए प्लस लेमडा इंटू इतना बराबर 0। लेमडा क्या है, एक स्वयं है, इसका मान हम दिए हुए कंडीशन से निकालेंगे। वहां भी है लेमडा लगाना है और यहाँ भी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्रश्न कई साल आया भी हुआ है, कार्य समतुल्य देखिए इतना और इतना के प्रतिच्छेदन बिंदु से बिंदु देखिए 2, 1, माइनस 2 से होकर जाने वाले समतल का सदिश समीकरण कर रहा है, सदिश समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दिए हुए समतल का जो भी समीकरण दिया हुआ है उसको हम इसी रूप में लिखेंगे। मान लीजिए माइनस डी अब पक्षांतर कर लेंगे, ऐसे इस रूप में लिखेंगे। अब यहाँ देखिए दिए हुए समतल का समीकरण है वेक्टर आर इतना दिया हुआ, ठीक। तो बराबर हमने क्या किया, 5 को पक्षांतर कर लिया, ये बराबर हो जाएगा ये, इसको समीकरण नंबर हमने 1 मान लिया। इसी तरह से दूसरे समतल का समीकरण बराबर इतना माइनस इतना बराबर होगा, इसको समीकरण नंबर हमने 2 मान लिया, ठीक। अब दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर के जाने वाले समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, इतना प्लस लेमडा इतना बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। अब आर वाला पद हम एक साथ कर लेते हैं, आर और बाकी वाला पद एक साथ कर लेंगे। देखिए आर डॉट इतना है, इसमें आर वाला पद यहाँ है और बाकी आर वाला पद ये इतना दूर तक है, तो हो जाएगा आर डॉट, ठीक। आई का गुणांक एक साथ कर लेंगे, जे का गुणांक करके कर लेंगे, इतना हो जाएगा माइनस, ये अलग है देखिए, ये है -5 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 0, ठीक। ये हो जाएगा, इसको यदि हम समीकरण नंबर हमने 3 मान लिया, ये हो गया। अब ये हो गया दो समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर के जाने वाले समतल का समीकरण, यहाँ तक तो हम निकाल लिए। अब हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, जो लेमडा हमने एक स्वेच्छ चर माना है लेमडा, उस स्वेच्छ चर का मान हम दिए हुए कंडीशन से ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिए चूंकि यह समतल, देखिए यह लिखा हुआ है, चूंकि समतल कहाँ से होकर जा रहा है, 2, 1, माइनस 2 से होकर के जा रहा है, या ये कह दे कि समतल इस बिंदु पर स्थित है, तो चूंकि इससे होकर के जा रहा है, इसका मतलब क्या करेगा, यह जो बिंदु है यह इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो चूंकि समतल इतना से होकर जाता है, तो आर यहाँ ए सदिश के रूप में लिखा हुआ है, इसी सदिश के रूप में, इसका मतलब इस बिंदु की इसी सदिश क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। देखिए आर बराबर हो जाएगा 2i प्लस जे माइनस 2k, आर बराबर 2i प्लस जे माइनस 2k हो जाएगा, ठीक। तो आर का मान निकल गया यहाँ से, आर का मान जो भी आर का मान आ रहा है इसको समीकरण नंबर हम 3 में रख देंगे, तो आर का मान हम क्या करेंगे, इतना का मान समीकरण 3 यहाँ जहाँ आर लिखा हुआ है यहाँ रख देंगे, तो आ गया हमारा ये, ठीक। और देखिए इतना डॉट लिखा हुआ है और इतना, इसका मतलब
कि इसका क्या करेंगे, हम अदिश गुणन ज्ञात करेंगे, अदिश गुणन। ठीक, अदिश गुणन में क्या होगा, आई की गुणांक का गुणा कर लेते हैं चिन्ह सही, तो जगह देखो यहाँ पे क्या है 2, यहाँ क्या है 1 + 2 लेमडा, तो 2 गुणे 1 + 2 लेमडा। यहाँ जे का गुणांक 1 है तो प्लस 1 गुणे यहाँ क्या है जे का गुणांक 3 - लेमडा, 3 - लेमडा। ठीक, यहाँ -2 है तो क्या -2 और के का गुणांक क्या है लेमडा।